चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास ये जानने के लिए कि शेयर मार्केट में पिछले 5, 10 और 15 साल में बाकी निवेश के सभी ऑप्शंस जैसे कि गोल्ड, एफडी और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कैसे रिटर्न्स मिले हैं। तो आखिरकार रिटर्न का बाजीगर कौन है? हम आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं जिसके बाद आपके कई तरह के भ्रम टूट जाएंगे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, शेयर मार्केट से लेकर गोल्ड की बात की जाए या फिर म्यूचुअल फंड से लेकर एफडी तक की बात की जाए, पिछले 5 साल, 10 साल और 15 साल में अगर आपने इन इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया तो आपको कितना रिटर्न मिला है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। हमने सेंसेक्स और निफ्टी को 2 हिस्सों में तोड़ा है। अब ये देखिए, अवधि क्या है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। 2018 से 2023 के बीच में इन 5 साल में हम लोग बात करें सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, तो देखिए 79% आपके सामने रिटर्न ये दिख रहा है। अब 10 साल की बात करते हैं, 2013 से 2023 के बीच में ये करीब है 213% का रिटर्न। उसके बाद 15 साल की बात करते हैं, 2008 से लेकर 2023 तक ये 244% का रिटर्न है। बहुत ही शानदार अच्छा रिटर्न हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं जो मिला है सेंसेक्स के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने ब्रेक कर लिया है। अब यहां पर भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि कितना आखिर रिटर्न मिल रहा है। तो 5 साल देखिए यहां पे 70% है, यानी कि इस मामले में जो सेंसेक्स है उसने बेहतर रिटर्न दिया है। 10 साल की बात की जाए 204% यहां पर देख सकते हैं आप साफ तौर पर निफ्टी में। वहीं 15 साल की बात की जाए 244%, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले 15 सालों में लगभग करीब बराबर रिटर्न दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। हम हिंदुस्तानियों के दिल के काफी अजीज है गोल्ड, तो अब गोल्ड का भी देख लेते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तानी हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड में निवेश करते हैं। तो यहां पर कितना रिटर्न मिला है, तो यहां पे देखिए 5 साल की बात करते हैं, यहां पे 89% रिटर्न। अब वहां पे सेंसेक्स और निफ्टी की बात करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिला था, वहां पे 70 या 79% है, यानी कि उस लिहाज से 5 साल में इसने उनसे बेहतर रिटर्न दिया है। अब 10 साल की बात करते हैं, यहां पे 89%, करीब 88% था, लेकिन उसमें कुछ डाटा थे तो अप्रोक्सीमेटली ये करीब 89% हो गया। अब 15 साल की बात करते हैं, यहां देखिए ताबड़तोड़ शानदार रिटर्न 389 यानी 390% का रिटर्न जो है यहां पर मिला है साफ तौर पर। ये हम आगे बताएंगे कि कौन रहा बेताज बादशाह, लेकिन आगे डाटा की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना जरूरी है। अब उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो यहां पे 5 साल और 10 साल का ये जो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो हमने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स लिए आपके सामने, तो 5 साल का जो है ये करीब 10.23% इसका रिटर्न रहा है। वहीं 10 साल की बात की जाए तो 15.12% करीब, यानी कि 15% का रिटर्न इसमें रहा है। अगले म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ते हैं, फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं हम लोग सब जानते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी आजादी होती है कि वो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप में जितना मर्जी चाहे आगे उसमें निवेश कर सकता है। तो यहां पर क्या पैमाना है, देखिए 5 साल 10 साल का ही वही है। इसमें क्या है 10% से 10.14% यहां पे रिटर्न मिला है, और यहां 10 साल की बात की जाए तो यहां पे करीब 14% का रिटर्न मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग के लिहाज से और इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से बहुत ही पॉपुलर जो है ये फंड है। अब यहां पर भी देख लेते हैं कितना रिटर्न मिला है। तो 5 साल की बात की जाए तो 10.15% रिटर्न मिला है, और 10 साल की बात की जाए तो करीब 14.5% का यहां पर रिटर्न मिला है। अब हम बढ़ते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बीच में फिक्स डिपॉजिट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब यहां पर मैं आपको इसके आंकड़े बताऊं उससे पहले एक चीज मैं आपको साफ तौर पे क्लियर कर देता हूं। एक तो देखिए इसका जो स्रोत है वो bankbazaar.com है, और दूसरी चीज जो ये रिटर्न निकाले गए हैं, जैसे 2008 में किसी निवेशक ने कोई एफडी करवाई तो 5 साल जब वो मैच्योर हो गई तो उसको फिर दोबारा रिन्यू करवाया गया, और रिन्यू कराने के दौर में जब जो ब्याज दर थी उस हिसाब से इसको एक एवरेज निकाला गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद ये एक एवरेज रिटर्न हम आपको बता रहे हैं। तो 5 साल का रिटर्न कितना रहा, ये देखिए जनवरी 2018 से लेकर 2023 तक 6% रिटर्न रहा। 10 साल की बात की जाए तो 10.25% रिटर्न रहा, और 15 साल की बात की जाए तो 7.66% रिटर्न रहा, यानी कि 7.5% से ज्यादा का रिटर्न रहा। तो उस लिहाज से कौन रहा रिटर्न का सबसे बड़ा बाजीगर, तो यहां पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो गोल्ड है 390% का करीब उसने 15 साल में रिटर्न दिया है, और इस लिहाज से सबसे बड़ा जो बाजीगर है वो गोल्ड है, और वहीं एफडी ने काफी ज्यादा निराश किया है। जी साक्षी।